अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, महंगाई से परेशान अवाम पर बिजली का एक और झटका दे दिया गया है। बिजली की कीमत जो है फ़ी यूनिट 3 रुपये 28 पैसे बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, गर्दिशी कर्ज़े बढ़ते चले जा रहे हैं। अब के बार जो इजाफा किया गया है इसका इत्तलाक 1 मार्च 2024 तक होगा और इस पर आवाम के क्या तासुरात हैं, आवाम का क्या रद्द अमल है, आइए लोगों से। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आपसे? पिछली दफ़ा आपका बिल कितना आया था? जी हमारा 30,000। 30,000। और अब की बार कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तकरीबन 50,000 के लगभग हो गए। वो क्यों? वो पता ये चलता है कि हम सब घर वाले बिजली पे हो गए हैं। हम और मुझे ये लग रहा है आप भी बिजली पे चलते हैं? हाँ, बिजली पे हो गए, हमें मोटरें लग गई हैं और जिस तरह के बिल दे रहे हैं ना ये घरों में, तो मुझे ये लगता है कि आवाम सारी बिजली पे हो गई है। पहले CNG थी, अब बिजली पे हो गई है। ये हम आवाम जो है ना, हम खुद नहीं ठीक कि जो इस तरह के हुक्मरान हम मुसलत करते हैं। आज हम सिर्फ 3 दिन मैं ये कहता हूँ, मेरा तल्लक कुवैत से है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 3 दिन सिर्फ अगर हम इनकी हर चीज़ से तल्लक होकर सिर्फ घरों में बैठ जाए ना, तो मेरे ख्याल से नए से नया पाकिस्तान बन जाएगा। ताल्लुक कैसे होंगे? ताल्लुक ये हो कि जितने भी हमारी आवाम है, ये जैसे कि कोरोना में ये सब अंदरों में हो गए थे, पेट्रोल 70 पे आ गया था, हर चीज़ 70 नज़दीक, सिर्फ 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन। कोई किसी की लीडर की ज़रूरत नहीं है। अगर आवाम ने अपनी भलाई आगे चाहनी है ना, तो ये सिर्फ 3 दिन के लिए घरों में हो जाए, इनकी हर चीज़ से ताल्लुक हो जाए। लीडर के बगैर आवाम कैसे यूनाइट हो सकती है? असल में पता क्या चक्कर है, हमारी आवाम जो है ना वो बहुत भोली है। हम जो लीडर चुनते हैं ना, वो लीडर उस वक्त तो हमें ये कहता है कि मैं इस तरह करूँगा, लेकिन आगे वो पजारो लैंड क्रूज़र देख के तो उसके दिन में एकदम ये आ जाता है कि मैं इन आवाम के सर पे मैं सारा कुछ निकाल दूँ। इसलिए लीडर की ज़रूरत नहीं है, लीडर कोई ऊपर से उतरी हुई किताब नहीं है। हर एक बंदा खुद भी लीडर बन सकते हैं, आप लीडर बन सकती हैं, लेकिन यह है कि लीडर की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनकी हुकूमत का तल्लक है कि ला तल की, बस 3 दिन के लिए। फिर देखते हैं कि ये किस तरह ये बिजली महंगी करती हैं, ये किस तरह। सिर्फ हमारी आवाम का ये है ना कि जो चीज़ महंगी होती है ये ज़्यादा ख़रीदनी शुरू कर देते हैं। वो एक चोर और एक मोर। तो मेरी सब आवाम से यही दरख्वास्त है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमने अपना ख्याल अब खुद करना है, किसी के हम सिर्फ 3 दिन के लिए हुकूमत से तल्लक हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन नहीं बल्कि मेरा ईमान है कि हर चीज़ नीचे आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? खालिद अली सदीक। खालिद भाई, ये बताएं कि बिजली इस दफ़ा फिर 3 रुपये 28 पैसे महंगी कर दी है। गर्दिशी कर्जा इसके बावजूद बढ़ता चला जा रहा है। बिजली की कीमत महंगी होने के बावजूद हर आए दिन जो है वो हम देखते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है और बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पिछली दफ़ा आपका बिल क्या आया? पिछली दफ़ा मेरा बिल आया था 28,500। 28,500। इस दफ़ा क्या उम्मीद है आपको? इस दफ़ा भी उम्मीद उसके राउंड अबाउट ही है। उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो कीमत फिर बढ़ गई है। क्योंकि यूनिट्स कम हुए हैं, मेरे यूनिट्स कंट्रोल किए हैं, लेकिन प्राइस जितनी बढ़ी है उसके बाद मुझे अंदाज़ा है कि मेरा बिल वही आएगा। अच्छा, आपने यानी कि आपने उसका इस्तेमाल कम किया है? इस्तेमाल कम किया है। मेरे पिछली दफ़ा यूनिट से 511, सच बोल रहा हूँ सीधा। इस दफ़ा मेरे जो यूनिट यूज़ हुए हैं वो 421 हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरा बिल वही आएगा। बिल्कुल वही आएगा। कंजम्पशन कम करने के बावजूद बिल वही आएगा। तो इतनी महंगाई जो कर रहे हैं, इसकी वजह क्या आपको नज़र आती है कि आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? वो बिजली की कीमतों में इजाफा सिर्फ बिजली की कीमतों में नहीं हो रहा, ये सिर्फ इनकी जेबों में इजाफा हो रहा है। ये सारा कुछ इनकी जेबों में जा रहा है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ आवाम को लूटने के लिए आती है। आवाम को किसने रिलीफ दिया है? 200 यूनिट के ऊपर ये कह रहे थे हम रिलीफ देंगे। 200 यूनिट तो एक पंखा एक लाइट जलाएं, 200 यूनिट यूँ फारिग हो जाता है। क्या करेगी आवाम? आवाम के लिए कोई इन्होंने रिलीफ नहीं दिया। ये सारा गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। जो कुछ भी है गवर्नमेंट खुद यूज़ करती है। आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद कुछ हालात बेहतर होंगे और कोई जो सियासी पार्टी है अगर कोई इक़्तिदार संभाल लेगी तो उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल भी होगी और आवाम का कुछ सोचेगी? देखें जी, बहुत मुश्किल हालात हैं इस टाइम, और जो इन्होंने हमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए हैं उसको देखते हुए हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिजली का बिल कितना आया था आपको? पिछली दफ़ा 9,500 था। और अभी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तक तो बिल ही नहीं उन्होंने भेजे। बिल की डेट भी गुजर गई है, बिल नहीं आया। हमें क्या पता अब क्या भेजेंगे। क्या अंदाज़ा क्या कर रहे हैं कि बढ़ के आएगा, उतना ही आएगा?
या उससे ज़्यादा है? अंदाज़ा तो यही है, बढ़ के ही आएगा, इससे कम तो नहीं आना। हमने तो हालांकि बिजली भी शॉर्ट की हुई है कि कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी नहीं, बिल नहीं आ रहे। बिल आ जाते तब भी परेशानी, बिल नहीं आए तब भी परेशानी। अब नहीं आए ज़्यादा परेशानी है, वो क्यों नहीं भेज रहे, गवर्नमेंट क्या कर रही है? लास्ट डेट का मार्जिन फिर कम हो जाता लास्ट है। डेट का मार्जिन यही था ना कि हमारी ये 4 या 5 तारीख लास्ट डेट होती है। अब 4-5 गुजरने वाली है, 3 होगी, अभी तक बिल नहीं आए। क्यों नहीं बिल छपवाए? सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। जेब पे जो बिल छपता है जिस कागज़ पे, उसकी 25 से 30 रुपये अमाउंट होती है, वो इसलिए गवर्नमेंट नहीं भेज रही कि वो भी हमें बच जाए। आपके ख्याल में बिजली इतनी महंगी क्यों करते जा रहे हैं? पेट्रोल की कीमत भी अभी 8 रुपये कमी हुई है, लेकिन आज बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है। ये तो गवर्नमेंट अपनी जेब में भरने के लिए कर रही है ना, गरीब आम का कोई गवर्नमेंट नहीं सोचती, ना कोई हुकूमत आ रही है, जो भी आ रही है वो अपनी जेब भरती है। बेशक वो PTI की है या नून लीग की है, पीपल पार्टी की, तमाम पार्टियाँ अपना अपना सोचती हैं, गरीब आम का कोई नहीं सोचता। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र। पिछली दफ़ा बिल कितना आया था? बिजली का बिल जनाब मेरा किराए का मकान है और 18,000 रुपये बिल आया है 1 महीने का, और कारोबार नहीं है मेरा। मेरे 2 बच्चे हैं, वो काम करते हैं, उनका का बहुत मुश्किल से खर्चा पूरा होता है। तो ये गवर्नमेंट जो आई है, ये इन्होंने जो आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दी। ये हमें रिलीफ गरीबों को नहीं देते, अमीरों को देते हैं। तो अभी आप क्या उम्मीद है कि बढ़ के आएगा या उतना ही आएगा? बढ़ के आएगा, लाजमी है। बढ़ के आएगा, हाँ जी, इसलिए तो लाजमी है। तो उसके लिए आपने कोई इंतज़ाम करके रखा हुआ है कि उसके लिए आप पैसे कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से जो है वो उसका इंतज़ाम तो ये किया कि बस अब मरने वाले हैं, यही इंतज़ाम है हमारे मुल्क में। ना आवाम का सोचते हैं, अपने सोचते हैं, अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, इधर आके हुकूमत करते हैं, लंदन में चले जाते हैं। आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहो, बाहर का आपका क्या काम है? ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की बहुत रहमत है। बिजली का बिल आपका पिछले माह कितना आया था? पिछले से पिछले माह आया था 2400 रुपया। इससे पिछला जो माह आया इस पे आया 8600 रुपया। 8600, 8600, 8600। और गरीब आवाम पे इतना जुल्म हो रहा है ना कि जो हिसाब ही कोई नहीं है। जो दिहाड़ीदार मजदूर आदमी किराएदार है वो तो बिल्कुल पीस की है, क्योंकि अल्लाह इनका भला करे, ये अपनी सियासत की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और गरीब आवाम को पीस रहे हैं। तो अभी क्या उम्मीद है आपको? आज एक मरतबा फिर से 3 रुपये 28 पैसे बिजली जो है बढ़ा दी गई है। ये ज़्यादती कर रहे हैं बिल्कुल गरीब आवाम से। जो मज़दूर तबका लोग हैं वो तो बददुआएं देता है, सीधी सीधी बात है। ना मैं पढ़ा हूँ तो ना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन बददुआएं बहुत हैं। जो आदमी 1500 रुपया कमा रहा है ना, 1500 रुपया डेली का, वो अपना घर का सिलसिला बहुत मुश्किल चलाता है। और जो किराएदार है ना, वो 2000 रुपया कमा कर भी ना अपने घर का सिलसिला नहीं सीधा कर सकता है। इसलिए अल्लाह पाक इनको नेकी की हिदायत दे और गरीब आवाम की तरफ देखे, आवाम का सोचें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट फिर इजाफा कर दिया गया, 3 रुपये 28 पैसे फिर से इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत टेंशन दी हुई है। इस दफ़ा मैं अभी जमा करवाया 53,050 रुपये बिल। अभी आपका बिल आ गया? जी, मैंने अभी जमा करवाया घर का बिल 53,050 रुपये। बड़ी मुश्किल से हमने जगह जगह से पकड़े हैं, दोस्तों यारों से, किसी से 5,000, किसी से 7,000, इस तरह पकड़ के जमा करवाया। और पिछली दफ़ा कितना आया था आपका बिल? पिछली दफ़ा आया था हमारा 47,000। घर में AC चलते हैं? नहीं, AC भी नहीं है। AC के बगैर इतना बिल है? जो AC चलता भी है, थोड़ी देर के लिए हम चलाते हैं तो बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी इतना बिल तो नहीं आना चाहिए। बहुत टेंशन बनी हुई है। तो कोई आपने इस दफ़ा, जब पिछली दफ़ा 47,000 आया, तो आपने कोशिश नहीं की कि अब थोड़ा सा मज़ीद ख़र्चा कम करें, इस्तेमाल कम कर दें? काफ़ी कोशिश की है हमने। इस महीने AC चलाया ही नहीं है, फिर भी हमारा जो है ना ज़्यादा आ गया, 53,050 रुपये बिल आ गया। और अभी क्या उम्मीद है आपको कि अब जब आप 3 रुपये फिर बढ़ा दिए गए हैं, 3.25 रुपये, तो फिर अगले महीने क्या? अभी कुछ नहीं कह सकते, क्या कहें इनको आवाम। और
कौन आपको जिम्मेदार लगता है? क्या क्यों ये कीमतों में इजाफा करते जा रहे हैं? अभी पेट्रोल की कीमत कहते थे कि पेट्रोल जब बढ़ता है तो फिर बिजली की कीमत में भी इजाफा होता है, सारी चीज़ों में इजाफा होता है। तो इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कम करना है तो 5 रुपये या 6 रुपये कम करते हैं। लेकिन अभी 8 रुपए चले कम हुई है, तो फिर बिजली की कीमत तो कम होनी चाहिए थी ना, बढ़नी तो नहीं चाहिए थी। और बढ़ा दी गई है। क्या वजह है आपको? क्या वजह? बस गरीब आवाम को लूटना है इन्होंने, और क्या करना है, और कर भी क्या सकते हैं ये। आवाम के लिए नहीं सोच रहे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है, 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफा किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके बारे में तो मैं जो भी कहूँगा तो दरअसल सारे अगर आवाम से राय मिल जाए तो बहुत ज़्यादा ये मुश्किल है, क्योंकि जो सारे चैनल वगैरह जहाँ साथ साथ जो है ना पूछते हैं, राय लेते हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के अवाम के लिए। और दूसरी बात ये है कि 3 रुपये फिर दोबारा ये महंगा हो गया, तो अवाम जिस तरह लास्ट टाइम ये बाहर सड़कों पे निकले हुए थे, एहतजाज किए थे, दोबारा इस तरह सड़कों पे हम निकल लें, एहतजाज करें। और इसके साथ साथ जो है, जिस तरह मैं एक प्राइवेट इदारे में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं। तो लास्ट टाइम जो मंथ था उसमें बिल आया था 1.5 लाख रुपए, लेकिन उससे 2-3 महीने पहले जो बिल आया था वो 60,000 70,000 इसके लगभग आ रहा था। हालांकि एसी वगैरह चल रहा है, लेकिन फिर भी इतना तो नहीं आना चाहिए जितना 1.5 लाख रुपये इसका बिल आया है। तो ये आवाम के लिए बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर सकते, ये सबमिट नहीं कर सकते। तो हमारा अपील है, और हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करें, सब लोग निकल लें सड़कों पे और एहतजाज करें, और बिलों में जो है। आपको लगता है कि सड़कों पे एहतजाज करने से कोई फ़ायदा होगा? कोई और तरीका कार इख्तियार करना चाहिए? क्योंकि पिछली दफ़ा जब बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए तो हमने देखा कि लोग सड़कों पर आए, बिजली के बिल भी फाड़ दिए, बिजली के बिलों को आग भी लगा दी, जो वापडा के ऑफिस हैं उनके बाहर भी एहतजाज किया, लेकिन उसका रिलीफ कहाँ मिला? देखिए, लास्ट टाइम जो अगर एहतजाज हो गई थी उसमें रिलीफ हमें ये मिला, एक तो कश्तों पे मिल गया है कि गवर्नमेंट ने जो है ऐलान किया था कि ये कश्तों पे आप करवा दें, ठीक है। अगर कश्तों में नहीं करवा सकते हैं तो आधा आधा करके दे दें, ठीक है। लेकिन हम ये तो आपने अपनी जेब से करना है ना, आप इस महीने करें या अगले महीने करें। वो जब इतना ज़्यादा आपने 1.5 लाख रुपया बिल बताया तो आपने कहा कि डबल हो गया, इससे पहले भी 60-70 हज़ार कोई मामूली बिल नहीं था। कि जो लोग किरायों पे रहते हैं उनके लिए किराए कम हैं और बिलों के जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये तो डबल ट्रिपल हो जाता है। जी जी, नहीं, बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो फिर ज़ाहिरी बात है हम पे नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। कुछ लोग इस तरह होते हैं जो भूखे रहते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि हम ये सबमिट नहीं करवा सकते, ये बिल हम पे नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी बड़ी मुनासिब बात है कि अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएं, अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। बिजली का बिल जो है वो एक मरतबा फिर से जो है वो बढ़ने की तवक्को है, क्योंकि 3 रुपये 28 पैसे जो बिजली है वो बढ़ा दी गई है। ये हमारा एक तो मकान किराए का है, इधर हम पाकपतन के रहने वाले हैं, किराए पे रहते हैं। एक तो मकान का 10,000 रुपया किराया है, और एक पंखा चलता है, पानी हम पंप नहीं चलाते, एक पंखा चलता है और एक बल्ब चलता है। तो 7,040 रुपया बिल आया है इस दफ़ा का, एक पंखे का, एक पंखा और एक बल्ब। रिक्शा चलाता हूँ मैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। और दूसरी गल ये है कि मेरा रिक्शा चलाना और मेरे चलान इन्ने कर देन कि एक दिन चलान करो ना तो अगले चौक जाओ ना तो कोई दूसरे खड़े होंगे ने, वो दूसरा चलान होंगे उत्ते कर देंगे ने। चलान क्यों करते हैं आप? कोई ना कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो मेरा लाइसेंस बना हुआ है, मेरा LD कार्ड बना हुआ है, मेरा लाइसेंस भी बना हुआ है। हम रिक्शा कहते हैं जी ये मोटरसाइकिल जी है ना, ये इनके अगे पाना जायज़ नहीं है, ठीक है। चिंची चलाता हूँ। और ये अगर मोहम्मद अली चौक में चलान करेंगे ना तो आगे बाट चौक में खड़े होंगे, वो डबल चलान ऊपर कर देंगे, वो कागज़ ले लेंगे, ठीक है। एक तो ये मसला है, अल्लाह ताला उन्होंने तौफीक देवे तो ये चलान दे उत्ते चलान ना किया करें, क्योंकि मैं माड़ा बंदा ना, अगर मैं रिक्शा चलाना ना
सारे ही माड़े बंदे ने। चलिए आप भी कोशिश करें कि कानून की खिलाफवर्जी ना करें। नाज़रीन, मज़ीद कुछ लोगों से भी बात करेंगे, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। चंद रोज़ कबल पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी का ऐलान किया गया था और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। पहले ये कहा जाता था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, उसके बाद बिजली की कीमत में इजाफा होता है, लेकिन अभी हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में अगर थोड़ी बहुत कमी भी होती है तो भी बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ऐसा क्यों है, वजह जानते हैं। शहरी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्मान खान है। अच्छा उस्मान भाई, आप ये बताएं कि क्यों ये इजाफा किया जा रहा है कि बिजली की कीमतों में हम देख रहे हैं आए दिनों इजाफा हो रहा है। पहले हम सुनते थे कि जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ेगी तो बिजली की कीमत जो है वो बढ़ेगी, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत में अगर थोड़ी कमी भी आती है तो हम देखते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैम मैं जो समझता हूँ कि ये जो भी गवर्नमेंट्स आती है वो पिछली गवर्नमेंट पे जो है ना अपना मलबा डाल देती है, तो इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। जो वर्ल्ड बैंक हम पे जो पॉलिसी अपना इम्प्लीमेंट करता है उसके मुताबिक ही जो है ना हुक्मरान चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका पिछली दफ़ा बिल कितना है? हमारा मैम 10 मरले का घर है, हमारा आया था 39,000। 39,000 और चलता है एक ऐसी के साथ। हाँ तो इस दफ़ा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 तक आ जाएगा या 35 तक आ जाएगा, क्योंकि एसी तो बंद हो गया अब। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। लेकिन कीमतें बढ़ गई हैं। कीमतें बढ़ गई हैं, फिर यही कि 2-4 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा ऊपर नीचे, यही फ्लक्चुएशन आएगी। चलें, उम्मीद करते हैं कि इतना ही फ़र्क पड़े। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिजली का बिल कितना आया था पिछली दफ़ा? मेरा तो मीटर ही काट दिया। मैं तो शिवपुरा का रहने वाला हूँ। बिजली का मीटर काट गए? हाँ, मीटर काट के 1 महीने बाद या 2 महीने बाद? नहीं, वो इसलिए काटा है कि ये स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है? हाँ, वो उसके बाद कहते हैं लिबार्ट्री में भेजेंगे। वो लिबार्ट्री में भेजा हुआ है, देखें अब क्या बनता है। तो उनका फॉल्ट है ना जी, मतलब एक उनका प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करें। हाँ जी, वो करेंगे। देखो अब कब देते हैं वो लिबार्ट्री में। क्या कितना अरसा हो गया? कोई 1 हफ्ता हो गया तकरीबन। अच्छा, तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि कब तक ये ठीक हो क्या? बस कल परसों पता करूँगा, मैं ऑफिस जाऊँगा उनके SDO से पता करूँगा कि क्या बनाया उन्होंने। अच्छा, यानी अगर एक चीज़ फॉल्टी हो जाए तो भी आपको पीछे चक्कर लगाने पड़ते हैं? जी जी जी, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हाँ ये हाँ, पहले जो घरों के बाहर लगे होते ना मीटर, अब उन्होंने वो बाहर खम्भों में लगा दिए हैं। वो तो उनकी तो खम्भों में लगाने का कोई फ़र्क पड़ा है? क्योंकि ये था कि बिजली चोरी नहीं होगी और ज़रा इसको मेक श्योर किया जाएगा, इस वजह से वो घरों से उतार के। करने वाले तो करते हैं, चाहे घरों पे हो चाहे बाहर हो, करने वाले तो करते हैं, उन्हें पूछते ही कोई नहीं। तो अभी नए मीटर्स लगाने का भी फैसला किया है कि बिजली चोरी से बचा जा सके, ओवर बिलिंग से बचा जा सके। आपको लगता है कि ये वाला हल ठीक है? देखें वो कुछ फर्क पड़ेगा? बस उनकी पॉलिसी है, देखो पड़ता है या नहीं पड़ता, ये तो उनको मालूम होगा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक। आप स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट हैं। अच्छा, बिजली का बिल कितना आया था? बिल का 10,000 से भी आता। हम नॉर्मल हॉस्टलाइज हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमें तो नॉर्मल ही आता है। यहाँ पे जो है बिजली के बहुत ज़्यादा आते हैं, उतने ही रेंट हैं यहाँ पे, अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। स्टूडेंट लाइफ है तो हर दिन बिल ज़्यादा हो रहा है, हर दिन बिल बढ़ के आ रहा है। कभी पहले 5,000 10,000 आता था, 15-20 तक भी आ रहा है, 28,000 तक भी आ रहा है। हम हॉस्टल में रह रहे हैं, इतने खर्चे भी नहीं, इतनी यूज़ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इतने ज़्यादा बिल नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम तो सब हैसियत हैं, चले हम अफोर्ड कर रहे हैं, जैसे भी हम दे रहे हैं। तो जो गरीब लोग हैं, जो ये रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, ये कैसे पूरा करेंगे? कभी हुक्मरान जो अमीर लोग हैं, जो हमारे माशाल्लाह सब हैसियत हैं, वो कभी इनकी जगह पे आके देखें क्या वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। उनके भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ते हैं। तो इतने एक बंदा आउट ऑफ सिटी है तो वो यहाँ पे आके घरों के रेंट देगा, वो रेंट जो है जो बिल देगा वो क्या करेगा? जो 1,000-1,500 वो कमाता है एक दिन में, तो वो खाना बच्चों को खिलाएगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों की फीसिस पूरे करेगा, वो बंदा क्या करेगा? ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि जितना भी हो सके उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए करें, या फिर जितने भी उनके लिए कोई भी जो रिस्पॉन्स दें उनको, उनके लिए अच्छा सोचें। लेकिन हर दिन महंगाई हो रही है, एक्सपेंसिव इतने बढ़ रहे हैं, अखराजात इतने हो रहे हैं। हर बंदा स्कूलों में, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं, तो यूनिवर्सिटी में भी ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसी उनकी सिचुएशन है कि बिल्कुल गरीब से लोग आते हैं, वो अपनी हिस्ट्री सुनाते हैं कि यार हमने तो आज खाना भी नहीं खाया, हमारे घर में तो ये भी नहीं था, ऊपर से हमारा इतना बिल आ गया, हम कैसे पे करेंगे? वो दुख हमें सुनाते हैं। हमें दुख होता है कि
काश हमारे जो अमीर हैं या जो हमारे रिच पर्सन हैं या जो भी हमारे माशाल्लाह हुक्मरान हैं, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनको चाहिए कि उनकी जगह पे आके देखें यार एक बंदा तो एटलीस्ट जो है वो रिलीफ दिया जी। तो ये चीज़ है ना कि एक बंदा रेडी लगा रहा है, वो 1000-1500 कमा रहा है, वो उसके बच्चे हैं, वो बच्चों को कैसे सर्वाइव करेगा? जब वो बच्चों को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, तो हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? इन लोगों को ये चाहिए कि ये डैम बनाएं। इनको पता है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में हर चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है, हर चीज़ की अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। इनको ये चाहिए कि यहाँ पे डैम बनाएं, बारिशों का पानी इकट्ठा करें। ये पानी अपनी बिजली पैदा क्यों नहीं कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बिजली का बिल पिछली दफ़ा कितना है? कोई 14,000। 14,000 आया था। इस दफ़ा कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस मरतबा अभी आना है। अभी आना है। कितनी उम्मीद है, कितने आएगा? यही तकरीबन 12,000, इससे कम नहीं आता। 14,000 ज़्यादा ही आएगा। 14,000 से ज़्यादा ही आएगा। और आज फिर बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है, 3 रुपये 28 पैसे। आपके इल्म में है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। आज फिर इजाफा हो गया, क्या कहेंगे इसमें? इसको कहेंगे कि अपना पता नहीं क्या कर रही है ये हुकूमत। ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पिछले माह आपका बिल कितना आया था? हाँ जी, पिछले माह बिजली का बिल कितना आया था? बिल आया जी बेटा 17,500, 17,500, 250 यूनिट मचिया। सानू तो हुकूमत लैके बह गई, एक दिन सानू लैके बह गई, गिट्टियों सारे साढ़े गिट्टियां च बह गई है हुकूमत। हाँ जी, अल्लाह ताला इहदा बेड़ा गर्क करे इस हुकूमत का। मैं समझ रही थी आप कहने लगे कि अल्लाह ताला हिदायत दे। नहीं, हिदायत इन्होंने आनी नहीं, ये चोर आ सारे जहान दे। अच्छा, इस दफ़ा आपको क्या उम्मीद है, कहाँ तक कितना बिल आएगा? अगां तो कोई यही ही आएगा, नहीं आंदा घट, यही आएगा? नहीं नहीं आएगा। आपने बिजली का इस्तेमाल इस दफ़ा कोई कम करने की कोशिश की है? अच्छा। रात को जड़े शाम के टाइम जड़े बल्ब बुल्ब लाइटां सारियां बंद कर दी दियां, एक लाइट चलाई दी है तां भी बिल नहीं आंदा। सारा कुछ बेटा आज बिजली की कीमत में फिर इजाफा हो गया, 3 रुपये 28 पैसे। हाँ जी, बिल्कुल हो गया। ये तो हुण पै गया 60-62 रुपये यूनिट पैंदा जाके, टैक्स पा के 12-13 ते टैक्स लाते उन्होंने। हाँ जी, इस वास्ते अल्लाह। क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से, क्या मुतालबा करेंगे? गवर्नमेंट के मुतालबा ये रब इन्हां दा भला करे, साडा पिछा छड्डन ते अगां जाण, जड़ा अच्छा बंदा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवाम जो हैं वो रिलीफ़ का मुतालबा कर रहे हैं और बिजली के बिलों से तो ख़ुसूसन ये सभी जानते हैं कि बहुत परेशान हैं, क्योंकि बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि लोगों के लिए खाना पीना मुश्किल हो रहा है और लोग अपने घरों की चीज़ें बेच के पिछली दफ़ा उन्होंने जो है वो बिजली के बिल अदा किए हैं। लेकिन अगर इस दफ़ा भी वही सूरत हाल रही तो बहुत मामला ख़राबी की हद तक जाएगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है। आवाम के तासुरात जानने के लिए हम मैदान में मौजूद हैं, लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है। पिछले महीने आपका बिजली का बिल कितना आया था? पिछले महीने 24,000। और इस दफ़ा आपको क्या उम्मीद है, बढ़ के आएगा या थोड़ा कम हो सकता है? अभी जमा करवा के आया हूँ बैंक से। अभी ये 24,000 अभी का बिल बता रहे हैं? अभी का और पिछला भी इतना ही था। पिछला भी 24,000 था, इस दफ़ा भी 24,000। हाँ जी। तो अभी आज बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है। अच्छा, वो तो फिर आइंदा आएगा तो पता चलेगा ना। आइंदा आएगा तो पता चलेगा। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से यही मुतालबा है, महंगाई को कम करें और बिलों को कम करें, और जहाँ जहाँ लोग पिस रहे हैं महंगाई से वो चीज़ कम की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बिजली का बिल आज इस दफ़ा कितना है? पिछली दफ़ा आपका कितना आया था और इस दफ़ा कितना है? अभी तो नहीं आया, कल परसों आएगा, लेकिन पिछली दफ़ा 25,000 आया था। अच्छा। और उससे पहले जो आया था उससे तकरीबन 10-1 हज़ार रुपये ज़्यादा था। लेकिन अब मैं खौफज़दा हूँ, अब फिर मज़ीद 10,000 रुपये ज़्यादा ना आ जाए। यानी आपने एस्टिमेट किया हुआ कि 10,000 मज़ीद कम आना चाहिए, क्योंकि अब एसी बंद हो गए हैं। हाँ। काफ़ी कम आना चाहिए। जी जी जी, ठीक। हाँ। तो आपको इस सबका जिम्मेदार कौन लगता है कि बिजली के बिल जो हैं वो आए रोज़ बढ़ाए जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, तो क्या आपको जिम्मेदार कौन लगता है? मैं हकीकत बताऊं, हकीकत यह है कि इसका ज़िम्मेदार जो है ना, इसलिए कि जब उनके लास्ट 3 मंथ थे ना, उन्होंने कहा था कि टोटली जो है
आप बारूदी सुरंगें मुआशी सुरंगें खोदनी शुरू कर दो अब, ताकि जो है ना अगली हुकूमत के लिए। तो ये हुकूमत के लिए तो सुरंगें नहीं उन्होंने खोदी हैं, अवाम के लिए खोदी हैं। उन्होंने IMF से जितने भी उनके एग्रीमेंट थे उन्होंने डिसएग्री किया उनको जान के, ताकि IMF के मज़ीद जो है ना उनकी जो शराइत है वो सख्त हो जाएं। और ये किसी हुकूमत पे बर्डन नहीं पड़ रहा है, सिर्फ अवाम पे पड़ रहा है। और जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े लोग हैं, उनको तो हर चीज़ फ्री है। पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि किसी को कुछ भी फ्री ना हो सिवाय, और जो MNAs वगैरह हैं उनको तो सैलरी भी नहीं होनी चाहिए उनकी, क्योंकि अब पीछे से इतने खाते पीते हैं। पाकिस्तान के ये हालात इसी तरह ठीक होंगे अगर हम सब मिलके ये सारा कुछ करेंगे। सैलरीज अच्छी कर दें आप, जो इस तरह से प्रोटोकॉल्स हैं या इस तरह की जो सहूलियात हैं वो ख़त्म होने चाहिए। और मैं तो कह रही हूँ कि MNA MPAs और बड़े बड़े जो भी हैं उनकी सैलरीज भी नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन के फॉर्म में ये चीज़ होनी चाहिए कि इनको सैलरी नहीं मिलेगी, इनको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। ये तो फिर जायज़ बात नहीं है ना। एक शख्स जो है वो सर्व कर रहा है तो चाहे जितनी भी सैलरी हो वो उसको दी जानी। नहीं, मैं इसको ये नहीं कह रही कि नाजायज़ बात है। जायज़ बात इसलिए जो भी आ रहे हैं ना वो सिर्फ इलेक्शन पे और वोटर्स ख़रीदने के लिए जो है ना वो जो है ना करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे होते हैं। तो क्या अपना वो 2 लाख या 2.5 लाख अपनी सैलरी नहीं अफोर्ड कर सकते महीने का? तो ये कोई, क्योंकि जितने भी आते हैं मोस्टली मेरे ख्याल है 5% ऐसे लोग होंगे जो मतलब अमीर नहीं होते। अमीर क्या, जमींदार, जागीरदार, ज़्यादातर एलीट हमारी पार्लियामेंट में बैठी हुई है। ठीक हो गया। तो अगर ये इतने मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ, वो सैलरी भी ना लें। अब ये शहबाज शरीफ है, इसने जितने टूर्स किए हैं उसने अपने खर्चे पे किए हैं, और इसने सैलरी भी नहीं ले रहा था, इसकी काबीना भी सैलरी नहीं ले रहा था। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया। आज 3 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट फिर बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? कहने को बहुत कुछ है लेकिन छोटे से वर्ड्स हैं। अगर तो ये कौम और ये मुल्क चलाना है तो सारे बंदे के पुत्र बन जाओ, वेरी सिंपल। कोई प्लानिंग नहीं है और फ्यूचर की प्लानिंग तो है ही नहीं। तो ये जो पेट्रोल की कीमत में अभी 8 रुपये कमी हुई है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बिजली के बिलों में अब ऑब्वियसली इजाफा होगा, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया। तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि पहले तो हम सुनते थे कि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है, इस वजह से बिजली की कीमत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत कम भी होती है तो बिजली की कीमत में इजाफा हो जाता है। इसकी वजह क्या लगती है? ये टार्जन की एक कहानी है जो पिछले 30 सालों से चल रही है। और अंबरनाग मारिया आपने कहानी सुनी होगी, 500 किस्से थी उसकी, उसी तरह की एक कहानी, उनमें से एक कहानी वो भी है वो सामने। और सॉरी भाई। तो दूसरी बात ये है कि अगर बिजली महंगी हुई और पेट्रोल महंगा हुआ तो वो पहली दफ़ा नहीं हुआ। 100 रुपये अगर बढ़ गया उसमें 8 रुपये कम किए तो कोई एहसान किया हम पे? ये लॉजिकली ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बिजली के कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है, 3 रुपये 28 पैसे। एक दफ़ा मैंने बताया था ना कितना 1000 रुपया बिल आया था, लेकिन कुछ भी नहीं, मज़ीद ही बढ़ा है। अब तो AC भी बंद हो गए हैं, उसके बावजूद भी ये लोग, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए, इनको बंदा हिदायत दे दे कि मतलब क्या अवाम ने ये जो कर्ज़े लिए हुए हैं जो अवाम भुगत रही है, हर चीज़ मज़ीद आटा चीनी हर चीज़ महंगी, कोई नीचे नहीं आ रहा। सारे कहते हैं हम रिलीफ देंगे, नवाज शरीफ आ रहा है, ये करेगा वो करेगा। इनको मुस्लिम मुल्क का तबाही की तरफ ले गए हैं, ऐसे कि जैसे जो मुल्क था ना पाकिस्तान, उसका अल्लाह ही हाफिज़ हो गया। हर कोई परेशान है, जो था लोग चलते फिरते से सुकून था, एक रिक्शा चलाने वाला भी रात को सुकून से पेट भर के खाना खाता था। लेकिन आजकल वो आ गया दौर कि लोग भी परेशान हैं, किराया बिजली का बिल ऑटोमेटिकली इतनी उसकी पे नहीं है जितना वो उसको। इस दफ़ा आपका बिल आ गया? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा आएगा? पिछली भी दफ़ा ज़्यादा ही आया, पे किया है वहाँ। पिछली दफ़ा बड़े AC भी तो बंद हो गया। वो AC बंद हो गया, लेकिन फिर भी सुना ने लोगों ने ना ऑनलाइन अपने चेक किए हैं, तो कहते हैं वैसे ही बिल आ रहे हैं। मज़ीद 3-4 रुपये यूनिट भी महंगा हो गया। जब मज़ीद आस्ता आस्ता कहते हैं जी हम रिलीफ देंगे, पता नहीं कब रिलीफ देंगे अल्लाह। 3 रुपये 28 पैसे आज भी मस्जिद को नहीं छोड़े, मस्जिद के अंदर ऐसे ऐसे बिल आ रहे हैं, यकीन करें 1.5 लाख रुपए मस्जिद का बिल। देखें जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं कई जगहों पे ना 300 यूनिट माफ़ हैं। मैं कई मुल्कों का सुन रहा हूँ तो 300 यूनिट माफ़ है। मस्जिद को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए जो हार। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिजली का बिल पिछली दफ़ा कितना आया था? बिजली का बिल आया था जी 15,000। 15,000। इस दफ़ा क्या उम्मीद है आपको?
उम्मीद है कि हो सकता है कोई 12-13 के करीब तो है। क्यों एसी वगैरह बंद हो गए इस वजह से आप थोड़ा कम एसी तो हम लगाते हैं, एसी के बगैर है। एसी के बगैर 15,000 बिल आया था आपका। ठीक है, तो अब अभी आपका कम की तवक्को कैसे कर रहे हैं जब बिजली के रेट ज़्यादा हो रहे हैं? मैं तो तवक्को यही करता हूँ कि कम होगा, लेकिन ये है कि ज़्यादा ही हो रहा है। जब ख़बरों में सुनते हैं ना तो ज़्यादा ही हो रहा है। ज़्यादा ही हो रहा है, तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से मुतालबा यही करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में भी कमी कर दे, बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीज़ दे, आवाम सुकून से रहें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सब्ज़ियाँ, गोश्त वगैरह हर चीज़ें बहुत महंगी है, बहुत महंगी हो गई हैं। आवाम को रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो रहा है। देखिए ऑलमोस्ट हर चीज़ में इजाफा हो रहा है। बिजली के साथ जो ज़रूरत है ज़िंदगी है सारी इफ़ेक्ट है। यहाँ पे तो कोई भी चीज़ नहीं है नॉर्मल, आपके सामने ही है सारे रास्ते। बिजली के बिल आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये तो टैक्सेस की वजह से ही है, मुल्क की माशियत के हिसाब से ये चलेगा तो ये टैक्सेस गवर्नमेंट ने जो लगाए हुए हैं उसके हिसाब से। जो किराए पे रहते हैं उनके किरायों से ज़्यादा जो है वो बिजली के बिल आ रहे हैं। देखें 25-30 हज़ार रुपया किराया देना है, 25-30 हज़ार रुपया बिल जो पहले 3,000, 4,000, 5,000 आता था वो अब 30-30 हज़ार आ रहा है। तो कैसे सर्वाइव? वजह क्या लगती है? वजह जो आपके सामने ही है, किसको नहीं पता, सबको पता है वजह क्या। आपके नज़दीक क्या वजह? ईमानदार बंदा ही कोई नहीं इधर आ, वो ईमानदार हो को वाम के साथ मुखलस हो तो सही हो जाए सारा मुल्क। बाहर के मुल्क क्यों सर्वाइव कर रहे हैं हम? क्यों के साथ मुखलिस कोई नहीं है? मुखलस कोई नहीं, कौन मुखलस है? कोई तो अभी जब वोट लेने के लिए आपके पास आएंगे तो आप उनसे कुछ डिमांड करेंगे? डिमांड क्या, हमें अपने बारे में अपने ज़मीर की आवाज़ सोचनी चाहिए। हर बंदे के अंदर है, सोच है, अवेयरनेस है, उसको पता है कौन गलत है कौन सही है। वोट का हक अपना जो है सही अदा करना चाहिए। तो अभी जब इलेक्शंस होंगे तो आप वोट किसको करेंगे? देखिए मैं तो क्यों? आपको नहीं लगता ये सारा आज जो हम भुगत रहे हैं वो स्टार्ट वहीं से हुआ था? देखें ये तो सारा मिक्सचर है, इसमें कोई झूठ नहीं, सारी पार्टियों का इन्वॉल्व है। लेकिन यकमोस्ट कुछ ये है कि हम बाहर जाते थे ना तो हमें को खुददारी, हमारी को रिस्पेक्ट होती। जब तक इंसान अपनी खुददारी में ना आए तो कुछ कोई भी कामयाबी नहीं होगी। अल्लाह ताला हालात नहीं बदलता जब बंदा अपने खुद ना बदले। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जब आप हुकूमतों को वक्त से पहले ख़त्म करते हैं तो उसका जो अवाम के अंदर एक जज्बाती सा रद्द-ए-अमल आता है, वो हमदर्दी का वोट आता है। तो वो हमदर्दी का वोट जो है वो इस दफ़ा जो है वो पीटीआई की तरफ नज़र आ रहा है। अगरचे कि ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है जिस तरह से गैलप सर्वे में भी बताया गया, लेकिन फिर भी जो हमदर्दी का फैक्टर है, क्योंकि हम बहुत जज्बाती सी कौम है तो हमारे लिए हमदर्दी जो है बहुत मैटर करती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।